नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टरों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग राशियों की एक सीरीज चला रहे हैं जिनमें जो 12 राशियां हैं वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव करती हैं, उनके प्रभाव से हम कैसे प्रभावित होते हैं, इस विषय में हम लोग जान रहे हैं। आज तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है, आज हम इसके विषय में जानेंगे। इस राशि का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, इस राशि के स्वामी कौन हैं, इनके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र कौन हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन हैं, ये हमारे शरीर के किन अंगों को प्रभावित करती हैं, या इस राशि से जुड़े हुए क्या बुरी या क्या अच्छी बातें हैं। साथ ही साथ इस राशि, यदि यह राशि हमारे कुंडली में जो है अच्छी नहीं है या प्रभावशाली नहीं है तो उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, किन रत्नों को धारण किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा सीरीज है, तो इस सीरीज की पहले की 2 राशियां यानी मेष और वृष, यदि उनके विषय में आप जानना चाहते हैं या उनसे आपसे संबंधित वह राशियां हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से उन 2 राशियों को भी जान सकते हैं। आज केवल मिथुन की बात होगी। मिथुन राशि जो कि बुध के अंतर्गत आती है, यह पूरे खगोल मंडल भ चक्र में जो इसका स्थान है, यह 60 अंश डिग्री से लेकर के और 90 अंश की डिग्री के बीच में इसका चरण होता है। और चूंकि यह बुध के अंतर्गत आने वाली राशि है तो बुध संभवतः 99% सूर्य के साथ ही होता है या सूर्य के अगल बगल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह राशि अपना कभी स्वतंत्र प्रभाव दे नहीं सकती। वह जब भी प्रभाव देगी तो वह सूर्य के साथ ही उसे देना पड़ेगा। अब इसके अंतर्गत आने वाले 3 नक्षत्र जो हैं, पहला है मृगशिरा, उसके 2 चरण, आद्रा उसके 4 चरण और फिर पुनर्वसु इसके 3 चरण, और ये टोटल मिलाकर के 9 चरण होते हैं। अब जो पहला है मृगशिरा, इसके स्वामी मंगल हैं, दूसरा आद्रा इसके स्वामी राहु हैं, और तीसरी जो पुनर्वसु है इसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो मृगशिरा, आद्र और पुनर्वसु, यह 3 नक्षत्र के 2, 4 और 3 ये पूरे चरण भी बुध के इस मिथुन राशि के साथ साथ चलते हैं। अब देखा जाए तो इस एक राशि पर सीधे सीधे प्रभाव डालने वाले 4 देवता हो गए। पहला कौन? बुध हो गया, क्योंकि बुध इस राशि का स्वामी है और सूर्य के साथ है तो सूर्य भी अपना प्रभाव देंगे। साथ ही साथ जो मृगशिरा है इसके स्वामी मंगल हैं, आद्रा के स्वामी राहु हैं और पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति हैं। तो ये 4 मिलकर के यानी बुध के साथ साथ आपके मंगल, बृहस्पति या राहु, ये भी अपना अपना प्रभाव इस राशि को देंगे। अच्छा, विद्वानों का जहाँ तक मत है तो वैसे भी स्वभावतः कभी भी मिथुन राशि अपना प्रभाव देती नहीं है। इसे उभयचर राशि में यानी चर अचर दोनों की ही संज्ञा दी गई है। राशियों की अपनी एक एक संज्ञा होती है। जैसे कुछ राशियां स्थिर होती हैं, कुछ चर होती है। मेष राशि चर राशि है। यदि मेष राशि में आप ट्रैवल से संबंधित कोई कार्य करेंगे जिसमें यात्राएं आपकी बहुत सारी हो रही हैं तो वह सफल कार्य होगा। ऐसे ही किसी व्यापार का उद्घाटन हो, लक्ष्मी की पूजा हो या अन्य कोई अस्थायी कार्य हो तो उसमें आपको स्थायी लग्न, जैसे वृष लग्न है, सिंह लग्न है, कुंभ लग्न है, तुला लग्न है, इत्यादि लग्नों में यदि आप करेंगे तो आपका कार्य चिरकाल तक स्थिर होगा। लेकिन जो मिथुन राशि है ये उभयचर राशि है। ये कभी यात्रा में भी लाभ दे देती है तो कभी स्थिरता में भी लाभ दे देती है, लेकिन स्वतंत्र लाभ यह कभी देती ही नहीं है। इसका प्रत्येक लाभ आपको आपकी कुंडली में इन 4 ग्रहों में, जैसा कि मैं बार बार अगर कह रहा हूं कि मिथुन के स्वामी बुध हैं तो बुध को आप ले ही ना, क्योंकि वह सूर्य के साथ बैठे होते तो सूर्य को पकड़ें पहली चीज, दूसरा मंगल, तीसरा राहु और चौथा बृहस्पति। इन 4 में जो सबसे बली होगा वही अपना प्रभाव इस राशि पर पूर्णतया डालेगा। इसके स्वामी बुध हैं तो कुछ गुण बुध से आएंगे और उन गुणों को भी, उन अवगुणों को भी सूर्य के ही माध्यम से मिलेगा। जैसे हमारे शरीर में यदि देखा जाए तो कंधे, पूरी बाह, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, हार्ट है, हृदय और स्यानुतंत्र यानी हवा जो सांस लेने का मार्ग है इसकी, और साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर में नसें उभरी हुई होती हैं और वो हरे कलर की दिखाई देती हैं।
तो उनके भी स्वामी यह बुध के अंतर्गत मिथुन राशि है। मिथुन राशि से इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। कई बार इंटरनल ऑर्गन को भी जो है इन्हीं से जोड़ा जाता है, इन्हीं से संबंधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि मिथुन का अपना एक स्वतः स्वभाव होता है कि जो मिथुन राशि के अंतर्गत लोग आते हैं, मतलब चंद्रमा जिनकी मिथुन राशि पर होता है और जो मिथुन राशि से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग बड़े शौकीन स्वभाव के होते हैं, लेकिन कहीं सुदूर जाकर के कोई कार्य नहीं करना चाहते। खेल कूद में बड़ा इनको उत्साह रहता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा ये इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही साथ यदि लेखन का कार्य हो, फिल्मों को बनाने का कार्य हो, कोई आर्ट करना हो, या फिर कॉस्मेटिक यानी सजने धजने से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना हो, फिर रेस्टोरेंट संबंधित कोई कार्य हो, या बहुत सारी यात्राएं करनी हो, तो इनको ये सारी चीज़ें इनके लिए सुटेबल होती हैं, काफ़ी इसे पसंद करते हैं। इस राशि का ये अपना स्वतः में स्वभाव है। लेकिन चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं डालती, तो इसका प्रभाव मिलता कैसे है? तो देखिए क्या है, कुछ प्लस पॉइंट भी इस राशि के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पहली बात, हमेशा इसका स्वामी सूर्य के साथ जुड़ा रहता है। दूसरी बात, यह एक ऐसी राशि है जो पूर्व दिशा से उदित होती है, यानी जब ये उदित होती है तो सूर्य के साथ ही आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मेष और वृष राशियां ये पृष्ठोदय हैं, पश्चिम दिशा से उदित होती हैं, लेकिन यह पूर्व दिशा से हमेशा उदित होती है। तो सूर्य के साथ ही इसका उदय काल रहता है। अब सूर्य के साथ जब इसका उदय काल होता है और इसकी भी वही अवधि होती है लगभग 2 घंटे की, या 2 घंटे से कुछ कम का मतलब 6 या 6.5 मिनट कम होता है। तो सूर्य जितनी देर अपना प्रभाव हम पर छोड़ता है, उतना ही प्रभाव यह राशि भी हमें देखती है। यदि कुंडली में हमारा सूर्य बड़ा मजबूत है, उच्च का है, तो फिर आप ये जान लीजिए कि मिथुन राशि का प्रभाव भी आप पर पड़ना है। लेकिन यदि यही मिथुन राशि कमज़ोर होगी तो आपको इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर दिखाई देंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सांस की बीमारियां कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपके कमर के नीचे और घुटने के ऊपर जो जंघा का स्थान है, ये जो थाई है आपकी, ये भी आपको कमज़ोर या इसमें हमेशा दर्द सा महसूस आपको होता रहेगा। साथ ही साथ यह राशि चूंकि पूर्व से उदित हो रही तो आपके सर में भी दर्द देगी, कंधे की प्रॉब्लम आपको रहेगी, खास करके सर्वाइकल वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यह जब कमज़ोर होती है, मैं ये बताने का मतलब क्या है कि यदि आपको इस तरीके की समस्याएं हैं तो समझिए कि आपकी मिथुन राशि अच्छी डिग्री में नहीं है, या मिथुन राशि पर प्रभाव डाल रहे ग्रह जो हैं वह मजबूत नहीं हैं। तो यदि इस तरीके की समस्याएं हैं तो उसके लिए क्या करें, तो ये देखें कि उसमें से सबसे बलिष्ठ ग्रह कौन है। सूर्य है कि राहु है, बृहस्पति हैं या मंगल हैं, फिर उनसे संबंधित उपाय कर दिए जाने चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि इनसे जुड़े हुए प्रोफेशन को मैंने बताया कि यह बड़े हस्तकला के बड़े अच्छे विशेषज्ञ होते हैं, अच्छा लेखन कर लेते हैं, लेकिन जब भी ये लिखते हैं ना तो पेन को दबा के लिखते हैं, मतलब कापी की दूसरी तरफ अगर आप पन्ने की दूसरी तरफ देखेंगे तो अक्षर उभर जाएंगे, इतना दबा करके यह लिखते हैं। तो लेखन में भी बड़े अच्छे होते हैं। साथ ही साथ श्रृंगार के या स्त्री प्रेमी होते हैं। स्त्रियों में अगर यही चीज़ होगी तो स्त्रियों में वो पुरुष प्रेमी नहीं होगी, अपितु वह श्रृंगार के विषय में बहुत ज़्यादा जानने वाली होगी, नैसर्गिक स्वभाव होगा, मतलब नेचुरली उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, वो जानेगी इस विषय में। तो यदि इससे कोई भी जुड़ा जातक हो तो इन माध्यमों से अपना व्यापार कर सकता है। इनमें यदि वह नौकरी करे तो उसको काफ़ी सफलता मिलती है। अब इस राशि का जो रत्न है, तो इसका रत्न मिथुन से न लेकर के बुध से देखेंगे तो बुध का सबसे अच्छा रत्न जो होता है वह पन्ना माना जाता है। यदि आप पन्ना धारण करते हैं तो यह राशि बलवती होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहले यह भी देखना होगा कि कुंडली के किस भाव किस स्थान में यह राशि है, और ये आगे के सेगमेंट में आएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ राशियों पर ही चर्चा कर रहे हैं कि राशि का व्यक्तिगत स्वभाव क्या है, यदि यही राशि आपकी है तो आप पर किस तरीके से अपना प्रभाव डालेगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको मिथुन राशि से जुड़ी हुई सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। यदि इससे जुड़ी कोई और भी शंका है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे कि इसके कौन से विषय छूट गए हैं, जिन विषयों पर आगे भी चर्चा करना है। और फिर से मैं वही पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें, ताकि हमारी रीच बढ़ सके और हमारा जो ये प्रयास है कि डेप्थ एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी की
अंतस्थल गहराइयों तक जा करके यह जानना कि विज्ञान से हमारी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जो है, भारतीय ज्योतिष, यह कैसे संबंधित है और किस तरीके से हमारे जीवन को यह प्रभावित करती है, इसका पता हम अच्छी तरीके से लगा सकें और विद एविडेंस शास्त्रों में कहाँ इसकी कैसी चर्चा की गई है, इसके साथ साथ हम इसे जानेंगे। नमस्कार।